वर्चुअल मैं पंकज खजुरिया। G20 को मद्देनजर रखते हुए यूथ 20 कंसल्टेशन पीस बिल्डिंग प्रोग्राम 2 दिवसीय जम्मू यूनिवर्सिटी में रखा गया है। इस समय मैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम के बाहर हूं, जहां के आज पहले दिन नेशनल व इंटरनेशनल जो डेलीगेट्स आए हैं उनकी मीटिंग रखी गई है। इसके साथ साथ कल्चरल प्रोग्राम भी रखा गया है। क्या कुछ पूरा प्रोग्राम है, ये देखें। यादव गोरखपुर, डॉक्टर सरजीत सिंह, is Arun Prabhat with us? No, I think not. And we have requested her through the academy to. मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि यह कार्यक्रम का आयोजन जम्मू विश्वविद्यालय कर रहा है और इस कार्यक्रम में 5 इंटरनेशनल स्पीकर्स हैं और नेशनल स्पीकर्स हैं। 18 देशों के डेलीगेट्स आए हुए हैं। हमारे विभिन्न प्रदेशों से, विभिन्न विश्वविद्यालयों से डेलीगेट्स आए हुए हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि किस तरह जम्मू कश्मीर पूरे विश्व को शांति संदेश दे सकता है और उसी के लिए यह कार्यक्रम मुझे लग रहा है कि यह सफल होगा अगर लोग जम्मू कश्मीर की आत्मा को समझ जाएंगे और जम्मू कश्मीर कितना शांतिप्रिय प्रदेश है यह भी समझ जाएंगे। सर, मैं डेलीगेट से बातचीत कर रहा था, वो कह रहे हैं अक्सर हम कश्मीर तो आए हैं, जम्मू में अमूमन इतना आना नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है और बड़ा महत्वपूर्ण है ये। यह बात मुझे भी कष्ट दिया जब मैं भद्रवा कैंपस गया। मुझे लगता है कि जम्मू रीजन उस ढंग से विश्व पटल पर, भारत के भी पटल पर नहीं आ पाया जिस ढंग से कश्मीर को प्रदर्शित किया गया और इसी को ध्यान में रखते हुए जम्मू विश्वविद्यालय एक कोर्स ही पीजी डिप्लोमा इन कल्चरल हेरिटेज विथ रिस्पेक्ट टू जम्मू रीजन, ताकि हम अपने जम्मू रीजन की उन सारी विशेषताओं को ले करके न केवल भारत बल्कि विश्व के लेवल पर भी पहुंचा सकूं। सर, एक प्रश्न इससे हटके रहेगा। मैं देख रहा था आप डोगरी गाने सुन रहे थे, काफ़ी लुत्फ ले रहे थे, डोगरी समझ आ जाती है। इस समय ऑनररी डोगरा भी हैं आप यहाँ पे, काफ़ी डोगरा दर्पण भी कार्यक्रम आपने किया, तो क्या कहेंगे? थोड़ा थोड़ा भाषा को लेकर के समझ आ जाती है, लेकिन भाषा कोई भी हो, संगीत का जो भाव होता है उस भाव का अगर आनंद लीजिए तो भाषा उसकी जो है लिमिटेशन कभी नहीं होगी। मैं तो यही कहूँगा कि कोई भी और इससे करेक्ट जगह हम ढूंढ नहीं सकते थे। इस पवित्र भूमि पे हम बात कर रहे हैं कि हम कैसे यूथ को प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे हम पीस बिल्डिंग मेजर्स बना सकते हैं। पर आपको याद होगा एक पुरानी कहानी थी कि ये जो शहर था जम्मू का, तो यहाँ पर महाराज जम्बू लोचन हंटिंग पे निकले थे, शिकार पे निकले थे और इन्होंने देखा था कि यहाँ पर एक नदी थी वेयर देयर वाज अ गोट एंड अ लायन एंड दोनों वहाँ पर पानी पी रहे थे साथ में। तो ये तो ऐसा शहर है विच इन एनी केस लेंड्स इटसेल्फ टू पीस बिल्डिंग वेयर द वीक एंड द स्ट्रॉन्ग कैन बोथ कोएग्जिस्ट। So I believe that the next 1.5 days are going to be very important and हम कुछ आइडियाज़ शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ कि अगर दुनिया में हम इतना अपहीवल देख रहे हैं, इतना टर्मोइल देख रहे हैं, तो हम क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम पीस बिल्डिंग मेजर्स को क्रिएट कर सकें। आई एम वेरी एक्साइटेड, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार जम्मू आई हूँ, पहले मैं श्रीनगर वगैरह आई थी बहुत साल पहले, 1990, तो बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द कंसल्टेशन, टॉकिंग टू द यूथ of Jammu and having interactions about the situation here and the path forward. So very excited. No, this is more of a consultation, right? So we are going to talk about peace building and how to move forward. Go back to I am going to personally talk about how Jammu and Kashmir's great culture of education should come back. That's something that I'm going to talk about. Decisions should come much later, right? This is just consultation, hearing the views, what needs to be done, and how can the youth be involved. So that's what will happen in the consultation. I think
it is a great idea, first of all, to involve educational institutions in this Y20 consultations. I was checking the news items, and I believe University of Jammu has been chosen amongst 12 or 15 academic institutions that are going to be hosting this. So it's a matter of great pride for University of Jammu. I belong to Jammu and Kashmir. I have lived in multiple cities and multiple countries and multiple continents, but Jammu Kashmir continues to be home. So for me, it's homecoming of sorts, and to be able to talk to my people and to be able to come back to my people and talk to them and discuss with them, and both ways, hear from them as well, because I'm hoping to hear from the format. I believe is such that it's an interactive format. I also get to hear from the audience, so it will be good to have this give and take tomorrow, because that's really what G20 is, an exchange of ideas, and more so an exchange of ideas amongst youth, which is the Y20 platform. So I think the interaction and the exchange of ideas is what I am looking forward to. बहरहाल आज डेलीगेट्स मीटिंग रखी गई थी और इस मीटिंग के साथ साथ जो है कल इस कार्यक्रम का इनॉग्रेशन होगा, जिसमें लगभग 20 के करीब जो हैं वो डेलीगेट्स पैनल डिस्कशंस होंगी। और इस कार्यक्रम को सुबह डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सन ऑफ द सॉइल और पीएमओ इस समय मौजूदा जो हैं वो इनॉग्रेट करेंगे। उनके साथ साथ जो है वो माननीय उपराज्यपाल महोदय मनोज सिन्हा जी भी रहेंगे। कितना ज़रूरी है यूथ को कंसल्ट करना G20 के मद्देनज़र रखते हुए Y20 का ये प्रोग्राम, अपनी वैल्यूबल राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। वीडियो को इसको लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं गर्जन बच्चों के साथ। कैमरा राकेश खजुरिया के साथ मैं पंकज खजुरिया। जय हिंद।